मूवी का स्टार्ट एक एनिमल डॉक्टर डूलिटल से होता है, जो न सिर्फ एनिमल्स को ट्रीट करता है बल्कि उनकी लैंग्वेज समझ सकता है और उनसे कम्युनिकेट भी कर सकता है। डूलिटल की इस एबिलिटी का क्वीन को जब पता चलता है तो वो उसे अपने पेट की ट्रीटमेंट के लिए बुला लेती है। डूलिटल से इम्प्रेस होके क्वीन उसे एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करती है जहाँ डूलिटल डिफरेंट एनिमल्स के साथ इजीली रह सके और उन्हें ट्रीट कर सके। डूलिटल का प्यार और उसकी वाइफ लिली एक फियरलेस एक्सप्लोरर थी, जिसकी एक मिशन के दौरान सी में स्टॉर्म की वजह से डेथ हो गई। इस इंसिडेंट ने डूलिटल को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि उसने पूरे वर्ल्ड से अपना रिलेशन खत्म कर दिया और बस एनिमल्स के साथ क्वीन की दी हुई प्रॉपर्टी में रहना शुरू हो गया। सीन्स एक बॉय टॉमी पे शिफ्ट होते हैं, जो एक हंटर का बेटा है। टॉमी एक दिन अपने फादर के साथ हंट पे जाता है, मगर उसे एनिमल्स को हर्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, जिस पर वो गलत निशाना तो लगा देता है, मगर इससे एक केविन नामी रेड स्क्विरल जख्मी हो जाती है। टॉमी को बहुत दुख होता है। तभी वहाँ पॉलिनेशिया नामी मखौ आकर टॉमी को डूलिटल की प्रॉपर्टी के बारे में गाइड करता है और बताता है कि वो केविन को बचा सकता है। पॉली टॉमी को एक सीक्रेट रास्ते से अंदर लेके जाता है। टॉमी वहाँ इतने एनिमल्स देखकर बहुत हैरान होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है। अचानक टॉमी के सामने एक व्हाइट बियर आ जाता है, जिसे बचते हुए टॉमी पीछे होने पर एक ट्रैप में फंस जाता है। यहाँ डूलिटल को डिफरेंट एनिमल्स आके ड्रेसअप करते हैं, जिसके बाद माइस को चेस के पार्ट्स बना के डूलिटल एक गोरिल्ला के साथ चेस खेलता है। तभी अचानक विंडो से टॉमी को देख के डूलिटल घबरा जाता है, क्योंकि बहुत टाइम से उसने एक इंसान को नहीं देखा था। सब एनिमल्स मिलकर डूलिटल को काम डाउन करने की ट्राई करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ क्वीन की तरफ से लेडी रोज भी मैसेज लेकर डूलिटल के पास पहुंच जाती है। टॉमी और रोज के लिए डोर गोरिल्ला खोलता है। ये देखकर रोज तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, जबकि टॉमी डर जाता है। रोज डूलिटल को बताती है कि क्वीन बहुत बीमार है और उसने डूलिटल को अपने ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है। डूलिटल उसे सीरियस नहीं लेता। उसी दौरान टॉमी केविन को लेके वहाँ आ जाता है। केविन का ये हाल देख के डूलिटल से रहा नहीं जाता और वो फौरन अपनी एनिमल टीम के साथ उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। केविन की ट्रीटमेंट के बाद रोज डूलिटल को मजीद ये बताती है कि अगर क्वीन की डेथ हो गई तो उनसे ये प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, क्योंकि ये क्वीन की लाइफ तक ही डूलिटल के पास है। ये सुनकर सब एनिमल्स डूलिटल को क्वीन के पास जाने के लिए कन्विंस करते हैं, ताकि उन्हें होमलेस ना होना पड़ जाए। जिसके बाद सारे एनिमल्स मिलके डूलिटल का मेकओवर करते हैं, ताकि वो प्रेजेंटेबल लग सके। डूलिटल अपनी टीम रोज और टॉमी के साथ पैलेस के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँच के डूलिटल को पता चलता है कि क्वीन को एक बहुत डेंजरस पॉइजन दिया गया है और उसका क्योर बस मैजिकल फ्रूट ऑफ ईडन है, जिसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। फिर भी डूलिटल हर हाल में अपनी टीम के साथ जाके फ्रूट लाने का डिसाइड करता है। टॉमी भी डूलिटल को ज्वाइन करने को कहता है, मगर डूलिटल उसे मना करते हुए घर भेज देता है। घर पे टॉमी उदास बैठा होता है। तभी पॉली, पेट्सी द जिराफ और टूटू द फॉक्स टॉमी को लेने आ जाते हैं, जो टाउन के लोगों से बचते हुए तेजी से टॉमी को डूलिटल की शिप तक ले जाते हैं। मगर वहां पहुंच के देखते हैं कि वो कुछ लेट हो गए हैं और डूलिटल निकल चुका है, जिस पर पेट्सी टॉमी को सी के ऊपर ब्रिज पे ले जाता है। डूलिटल की शिप क्लोज आने पर टॉमी बहुत ही एडवेंचरस वे में ब्रिज से शिप पे जंप कर देता है। डूलिटल को इस सब पे बहुत गुस्सा आता है, मगर पॉली उसे समझा के चुप करवा देता है। जिसके बाद ये सब मैजिकल फ्रूट लेने निकल जाते हैं। सीन्स वापस पैलेस पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम पे रिवील होता है कि क्वीन के साथ ये करने वाले उसके अपने ही लोग हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्वीन इस पोजीशन के काबिल नहीं है। जिस पर क्वीन का एक आदमी डॉक्टर ब्लेयर मडफ्लाई को डूलिटल को मारने उसके पीछे भेज देता है। मडफ्लाई डूलिटल का बहुत ही पुराना दुश्मन है। ये सब डूलिटल के स्पाई एनिमल्स स्टिक्स नामी वॉकिंग स्टिक सुन लेती है, जिन्हें डूलिटल ने अपने पीछे से क्वीन को गार्ड करने के लिए छोड़ा होता है। सब परफेक्ट जा रहा होता है। डूलिटल अपनी टीम के साथ एक पीसफुल जर्नी पे होता है। तभी उन पे मडफ्लाई अटैक करने पहुंच जाता है। ये देख डूलिटल हेल्प के लिए वेल को बुला लेता है, जिसे शिप के साथ अटैच करके डूलिटल उसे उसकी शिप को एक सेफ जगह ले जाने को कहता है। अब जब गोरिल्ला डूलिटल को वापस शिप की तरफ खींच रहा होता है, तो मडफ्लाई के अटैक की वजह से वो डर के रोप छोड़ देता है, जिसे लास्ट मोमेंट पे टॉमी पकड़ते हुए डूलिटल को सेव करता है। टॉमी
बियर और ऑस्ट्रिच मिलकर डूलिटल को वापस ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं, मगर अब किसी ट्विस्ट के बगैर तो कुछ होना नहीं है। तभी अचानक रोप टूट जाती है। सब डूलिटल के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे उन्होंने अपने लीडर को खो दिया। पर अब बात कुछ ऐसी है कि अब मूवी के मेन कैरेक्टर को तो कुछ हो नहीं सकता। डूलिटल एक हीरोइक एंट्री देते हुए शिप पे वापस आ जाता है और टॉमी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू भी करता है। डूलिटल और टॉमी का ये बॉन्ड देख के हम कह सकते हैं कि डूलिटल वापस ह्यूमंस में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है और टॉमी इन सब के साथ एडजस्ट होना शुरू हो गया है। रात टॉमी से बातें करते हुए डूलिटल रिवील करता है कि लिली ईडन ट्री को ही ढूंढने निकली थी कि उसकी डेथ हो गई। जो बाकी बचा था वो बस लिली का जर्नल था, जिसके लिए वो लोग पहले लिली की बर्थ प्लेस जाएंगे, जहाँ से उन्हें जर्नल चोरी करना होगा। चोरी का नाम सुन के टॉमी शॉक में आ जाता है, जिस पर डूलिटल कहता है कि चोरी इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि लिली की बर्थ प्लेस मॉन्टेवर्डी ज्यादा खतरनाक जगह है। डूलिटल के वहां पहुंचने पर हमें पता चलता है कि वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि लिली के फादर किंग ड्रैजुली उसकी जान के दुश्मन हैं। इस वजह से टॉमी और डूलिटल गेटअप चेंज करके कासल के अंदर एंटर होते हैं, जहां डूलिटल एंट्स और फ्लाइज की मदद से आगे बढ़ता है। एक डोर तक पहुंच के बार्स की वजह से डूलिटल गुजर नहीं सकता है, इसलिए वो फ्लाई के साथ टॉमी को जर्नल लेने रूम के अंदर भेज देता है, जहां किंग अपने पेट लाइन्स के साथ सो रहा होता है। टॉमी बहुत ही स्टाइल से किंग्स और लाइन से बचते हुए सीक्रेट रूम में जाके जर्नल पकड़ने ही वाला होता है कि तभी फ्लाई के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लाइन उठ जाता है और किंग टॉमी को पकड़ लेता है। यहाँ डूलिटल को भी किंग के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। किंग डूलिटल और टॉमी को हॉस्टेज बना लेता है। वहाँ से हमें पता चलता है कि किंग डूलिटल से इतनी नफरत इसलिए करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी ने गलत इंसान से शादी की थी और डूलिटल की वजह से ही लिली की डेथ हुई है। किंग टॉमी को केज से निकाल के डूलिटल पर टाइगर छोड़ देता है, जिसके इलाज को बीच में छोड़कर डूलिटल लिली के साथ भाग गया था। यही वजह है कि अब वो टाइगर डूलिटल की जान का दुश्मन है। टॉमी फ्लाई को कहकर शिप पे सब एनिमल्स को मैसेज कर देता है। डूलिटल हर वे में टाइगर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मगर ये उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ फ्लाई टॉमी का मैसेज लेकर शिप पे पहुंच जाती है, जिस पर सब एनिमल्स उन दोनों के रेस्क्यू के लिए निकल जाते हैं। बियर किंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पैलेस में बॉम्ब फेंक देता है, जबकि पॉली और गोरिल्ला डूलिटल को बचाने पहुंच जाते हैं, जहां गोरिल्ला टाइगर को टफ कंपटीशन देते हुए एक लंबी फाइट के बाद हरा देता है। टॉमी जाके लिली का जर्नल पकड़ लेता है। ऐसा लगता ही है कि सब ठीक होने लगा है कि तभी मडफ्लाई वहां पहुंच के उनसे जर्नल पकड़ लेता है। मडफ्लाई ना सिर्फ डूलिटल से जर्नल चोरी करता है, बल्कि उसकी शिप को भी फुली डिस्ट्रॉय कर देता है। सीन स्क्रीन पे शिफ्ट होते हैं, जो कि उम्मीद छोड़ के बस अपनी जिंदगी के दिन गिन रही होती है। यहाँ डूलिटल को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है और वो लोग अपना घर भी खो देंगे, इसीलिए वो वहीं भी वापस से पेशेंट लेने का डिसाइड करता है। टॉमी डूलिटल को इमोशनल करते हुए समझाने की ट्राई करता है कि उसे भी लिली की तरह गिव अप नहीं करना चाहिए। इन दोनों की ये कॉन्वर्सेशन किंग सुन लेता है। किंग गुस्से में आगे बढ़कर डूलिटल को मारने ही लगता है, मगर फिर डूलिटल को अपनी बेटी का प्यार होने की वजह से छोड़ देता है और उसे कहता है कि लिली का इनकम्प्लीट मिशन अब वो जाके पूरा करे। जिसके बाद वो उन दोनों को एक शिप भी देता है, जिस पर डूलिटल अपनी टीम के साथ अपना सफर आगे बढ़ाता है। डूलिटल वेल्स की मदद से मडफ्लाई को ट्रेस करता है और उसे फॉलो करते ईडन ट्री के आइलैंड तक पहुंच जाता है। मडफ्लाई अपनी टीम के साथ ट्री ढूंढने लग जाता है, जबकि डूलिटल अपनी टीम के साथ छुपते हुए आगे बढ़ता है, जिस पर वो एक बड़ी सी केव के अंदर जाता है। डूलिटल को लगता है कि वो ईडन ट्री के बहुत पास पहुंच चुके हैं। तभी फिर से मडफ्लाई वहां पहुंच के उन्हें हॉस्टेज बना लेता है। मडफ्लाई डूलिटल से ईडन ट्री का पूछता है, मगर डूलिटल बोल देता है कि वो कुछ नहीं जानता, जिस पर गुस्सा होके मडफ्लाई स्टिक को ग्राउंड पे जोर से मारता है। उसके ऐसे करते ही एक ड्रैगन अनलीश होके उन पे अटैक कर देता है। मडफ्लाई ड्रैगन से बचते हुए क्लिफ से नीचे गिर जाता है। ड्रैगन बियर को पकड़ लेता है। डूलिटल जब उसे बचाने की ट्राई करता है तो ड्रैगन अपनी टेल से डूलिटल को पकड़ के मडफ्लाई के सोल्जर्स को मार के डूलिटल की टीम की तरफ बढ़ता है। तभी डूलिटल अपनी
अपनी एबिलिटी यूज करते हुए ड्रैगन से बात करना शुरू कर देता है, जहाँ डूलिटल को पता चलता है कि जैसे उसने लिली को खो दिया था उसी तरह ड्रैगन ने भी अपने प्यार को खो दिया है। यही वजह है कि वो बहुत पेन में है। ड्रैगन डूलिटल को छोड़ के उसे वहाँ से जाने का कहता है, मगर डूलिटल वहीं रुक के उसे ट्रीट करना शुरू हो जाता है। सालों की इमोशनल पेन की वजह से अब ड्रैगन फिजिकली भी बहुत वीक हो चुका होता है। डूलिटल अपनी टीम के साथ मिलकर ड्रैगन को ट्रीट करता है। अपनी जान बचाने की वजह से ड्रैगन डूलिटल को ईडन ट्री तक ले जाता है। डूलिटल वहाँ से फ्रूट लेके फौरन क्वीन को मेडिटेट करने के लिए वापस आता है, मगर सोल्जर्स उसे क्वीन तक नहीं पहुँचने देते। इस पर एनिमल सोल्जर को रोकने लग जाते हैं, जबकि डूलिटल के कहने पर टॉमी बहुत ही स्टाइल से सबसे बचता हुआ क्वीन तक पहुँचता है और माउस से फ्रूट लेकर क्वीन को उसका ड्रॉप पिला देता है, जिसके फौरन बाद क्वीन होश में आ जाती है। स्पाइक्स की मदद से डूलिटल क्वीन के दुश्मनों का राज खोलता है, जिस पर टेंशन में आकर वो वहाँ से भागने की ट्राई करते हैं, मगर क्वीन उन्हें अरेस्ट करवा देती है। क्वीन डूलिटल और टॉमी को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू करती है, जिसके बाद डूलिटल एक न्यू बिगिनिंग का सोचकर अपनी एनिमल टीम और टॉमी के साथ वहाँ से चला जाता है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि डूलिटल वापस से एनिमल्स की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। टॉमी उसका एक अच्छा असिस्टेंट बन जाता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।